Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और उन तमाम बच्चों के लिए बहुत बहुत दुआएं मेरी, जो हमेशा मेरे हाल का और मेरे लिए दुआ करते रहते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम सलामत भी रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये है कि मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे का जवाब देना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने बच्चों का एक बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बना दिया, जेके इंडिया इंटरनेशनल, जिनमें बच्चे आपस में ही एक दूसरे को म्यूचुअली जो भी उनको इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करते हैं, और मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। अगर उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लगें तो फिर मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। कन्फ्यूजन कहीं बच्चों को है, लेकिन फिर जो बताते हैं बच्चों को भी चाहिए वो देख लें, ताकि फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो पर्पज़ नहीं रहेगा, ना ये बनाने का ना यूट्यूब का कोई बनाने का। तो इसलिए आप फॉलो करा करें। आप 9419144030 पर व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, जेंडर भेज दें, और उसके हिसाब से रिक्वेस्ट कर दें, हम उसको आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ये ग्रुप खाली वही बच्चों के लिए नहीं जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं, एल्यूमनाई हैं, वो भी इसमें जो है वो रहेंगे इस ग्रुप में, क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्टेबल एल्यूमनाई हैं, वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट हैं, और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझा भी रहे हैं, तो उनको भी वो बता सकते हैं। लेकिन इसमें किसी तरह का कोई ये फैमिली का ग्रुप है, फैमिली है ये अपना एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि मिल के एक परिवार लाइफ लॉन्ग रहेंगे ये, ठीक है। फिर आपके जॉब भी लग जाए, है ना, आगे शादियां भी हो जाएं, तब तक आप लास्ट तक भगवान लंबी उम्र दे, जब तक रहें हम सब तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, और म्यूचुअल हेल्प है, म्यूचुअल शेयरिंग है, एक दूसरे की मोटिवेशन है, हम खुद आपस में एक दूसरे के लिए करें। नंबर 2 जो है वो ये है कि आप अजीत अंग्राल PM ट्रिपलेसन मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को भी देखते रहा करें, वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और वो भी एक फैमिली का है, चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। इसके कांटेक्ट में रहा करें, ताकि इसमें कोई ऐसे मैं अननेसेसरली कोई वीडियो डाल के या ऐसे खबरें दे के कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप AICT की साइट है www.aict-india.org, उसमें आप अपडेट देखते रहा करें, और हम भी कोशिश करते हैं जैसे हो सके मिल के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को हमने बताया था आधार अथेंटिकेशन के बारे में, वो इस वक्त लेटेस्ट इस वक्त वही चल रहा है। तो आधार अथेंटिकेशन के लिए आपको कॉलेज के अपने नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है, उनसे बात करनी है, और वही आपका प्रोसेस में करेंगे, क्योंकि नोडल ऑफिसर कॉलेज का लॉगिन जो है वो जो उनका है वो करेगा, अपना पोर्टल पे जाएगा, और फिर वो वहाँ पे आपका जो आधार का नंबर है वो डालेगा, फिर आपको OTP आएगी उस नंबर पर, जो आपने आधार कार्ड जब बनाया था उसके साथ जो ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका उस पर आएगी। ये बच्चों को कन्फ्यूजन है, आधार सीडिंग अलग है। देखो, पहले नंबर आधार का स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो एक्टिव करके रखना। नंबर 2 जो है कि जो आपका आधार का स्टेटस एक्टिव है, ध्यान से रखना, उसको बनाते वक्त जब आधार बना था तब जो फ़ोन नंबर था उस पर OTP आएगी। अगर यही वाला जो आज आपके पास है तो ठीक है, लेकिन अगर मम्मी पापा या किसी और का था तो उस पर आएगी। तो ये भी आपने उसमें अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि उनको बोल के रखना है जब आप नोडल अफसर के पास जाओगे कि विद इन सेकेंड जैसे आएगा तो मुझे बता देना। वो थोड़े दिनों के लिए बच्चे परेशान हैं, कभी कभी स्लो चल रहा है प्रोसेस, कोई टेक्निकल आ जाता है मसला, तो बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया। इसकी लास्ट डेट तो है नहीं कोई, तो जो इतना ज़्यादा मसला बन जाए आपके लिए, लेकिन फिर भी ये भी मैंने बताया हुआ है कि इसको अननेसेसरली डिले मत करना, क्योंकि इसको डिले का मतलब स्कॉलरशिप में डिले होगा, तो प्रोसेस में थोड़ा, लेकिन कोई ऐसी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। कभी कोई आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, बच्चा कह रहा है देखो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, वैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की। हाँ, अगर आपका आधार नंबर गलत है, अगर आपका आधार मिसमैच है, उसमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जैसे आ रहे हैं बच्चों के कईयों के, वो दिक्कत वाला है कि इसको ठीक करा के रखना चाहिए था। मैं कब से पहले से आपको कह रहा हूँ, कब से कहता रहता हूँ। अच्छा, करेक्शन भी वहीं से होती है यहाँ से गलती हो, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को कांटेक्ट करें आधार केंद्र में जाके, यहाँ पे अगर कोई करेक्शन है तो जहाँ से भी उनकी गलती का सोर्स हो वहीं से ठीक होता है। जैसे जेके बोर्ड और CBSE वालों ने सर्टिफिकेट कोई नाम गलत लिखा तो वही ठीक कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी आपको अच्छी तरह से बताया है। तो इसलिए बच्चे इसके साथ आप रहें,
और जो आधार सीडिंग है वो अलग है। कई बच्चे सोच रहे हैं हमने पहले ही आधार कराया हुआ है सीडिंग, वो अलग चीज़ है। आधार सीडिंग जो है वो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, वो अलग चीज़ है। आधार ऑथेंटिकेशन अलग है। आधार सीडिंग जो है वो इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, वो आधार के साथ सीडेड है, ये अलग सीरी है। आधार ऑथेंटिकेशन है कि आपका आधार आपका ही है और ठीक है, ये बिल्कुल है। तो आप उसको जैसे अपने नोडल ऑफिसर को देते हैं, वो उसमें देखेगा आपका जिस ईयर के आप होंगे उसका चेक करेगा, आपके नाम से जो ओटीपी आएगी वो आपका आधार नंबर डालेगा, ओटीपी आएगी उसमें ओटीपी डालेगा, फिर ई ओथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें लिखा होता है कि मैं और कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हूँ और गलत किया तो मैं जिम्मेवार हूँगा, कॉलेज भी और बच्चे भी। तो वो उसमें साइन करता है, बच्चे के साइन होते हैं, कॉलेज के साइन होते हैं, स्टैंप लगती है, दोबारा अपलोड हो जाता है, आपको मैसेज आ जाता है आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, तो आगे आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब है कि ये आपको जल्दी करवा के रखना है अपने नोडल ऑफिसर से। हाँ, बीच में कभी प्रोसेस स्लो हो रहा है या बीच में कभी कोई दिक्कत आ रही है तो इतना टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है ना। मतलब इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हो जाएगा, आप प्रोसेस फॉलो करते रहना रेगुलरली, ठीक है मेरे बच्चे। ये एक आपकी बहुत बड़ी है। नंबर 2, ये आपस में बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि इसका मतलब क्या ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चे, अगर ज़रूरी है तभी तो ये एक्सरसाइज हुई है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो 23, 24 वाले बच्चे दाखिल हुए, ये सारे बच्चों के लिए है। ये मैं आपको बता दूं जिन्होंने अभी स्कॉलरशिप लेना है, ये 23, 24 में हो सकता है किसी का 3rd सेमेस्टर हो, किसी का 5th सेमेस्टर हो, उन्होंने भी स्कॉलरशिप लेना, उनको भी करवाना है, सबको करवाना है। तो ये भी आपस में डिस्कशन होती रहती है, तो ये भी ऐसा है। हाँ, एक बात है ऐसे बच्चे, अगर ग्रुप में आपने म्यूचुअल कोई डिस्कशन करनी हो तो वो आप अपने पे चैटिंग कर लिया करो। ग्रुप में सिर्फ यही है कि ऐसा कोई पॉइंट जो सबके लिए हो, आप सबको बता सकें, वो आप बताया करें। इसके साथ ही मेरे बच्चे जो बच्चों ने एक बार बार आपस में पूछ रहे हैं कि मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, मेरा ऐसे आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप बताएं। और लेकिन अभी प्रोसेस जब पहले करवाएं, चलें, अभी जब प्रोसेस चल रहा है तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद की कोई दिक्कत आती है तो वो फिर आप बताना। क्योंकि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ गई तो वो सब बच्चों के साथ अगर हो रहा है तो उसमें टेंशन मत लिया करो, अगर स्पेसिफिकली आपके साथ है तो फिर वो अलग इशू होगा। इसी तरह से बच्चों ने जो हमारे इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप्स के लिए अप्लाई किया था, उन बच्चों को भी अपनी मेल चेक करते रहना चाहिए। उसके जो उन्होंने अप्लाई किया है उसके बारे में भी वो अपनी चेक करके देखते रहना चाहिए आगे का प्रोसेस मैसेज क्या चल रहे हैं। अब ये कोई बच्चा देखे नहीं और बाद में कहेगा मुझे पता नहीं चला कब हो गया, तो ये देखते रहना चाहिए बेटे, पर्टिकुलर रहना चाहिए। इसी तरीके से आपको मैं ये बता दूं कि जो भी बच्चों के अभी पुराने बच्चे थे, जैसे 22, 23 जो है, या 21, 20 वाले पुराने बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था, तो उनका जो है स्कॉलरशिप बीच बीच में निकल भी रहे हैं, मिल रहे हैं बच्चों को। आधार ऑथेंटिकेशन से सिर्फ ये है कि जो 23, 24 वाले बच्चों का भी स्कॉलरशिप अभी आना है, वो खाली 23, 24 एडमिशन वालों का नहीं, पुराना भी कोई 23, 24 वाला हो सकता है। तो ये वाला जो है, बाकी जो है वो प्रोसेस चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा बच्चों को आ रहा है कि ऐसे इतने देर से ये स्टेटस आ रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बच्चे आप ज़रूर करें, जितना भी हमसे भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को रियली, बच्चे कई जगह पर बड़ी प्रॉब्लम में है, पैसे की बड़ा मसला है और फीस का मसला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बड़ी बच्चों के है फ़ीस के बारे में बड़े डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, कॉलेज से भी प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और आप तब ये आप सब्सक्राइब करके रखें अजीत अंगराल PM ट्रिपल एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, इस चैनल ऑफ द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। और 9419144030 पर अपनी डिटेल ज़रूर भेजें, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप आपस में म्यूचुअली बहुत सारी बातें आपस में ही सीख लिया करेंगे, और एक सेल्फ शेयरिंग के साथ साथ एक सेल्फ मोटिवेशन का भी प्रोसेस आपका बनता है। ये लाइफ लॉन्ग ग्रुप है, फैमिली मेम्बर्स की तरह है। हाँ, ये नहीं है कि अभी किसी को थोड़ा पैसे लेट मिलते हैं या किसी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई जवाब नहीं आता तो वो कहता है छोड़ो जी अब क्या है, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी है, इसमें बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हमें मिल के एक दूसरे के साथ
शेयर करनी है, कोशिश करना है। बाकी ये है कि मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं करता हूँ कि ऐसे कोई मतलब किसी तरीके से मैं बच्चों को जितना अंडरस्टैंड करता हूँ, अब क्या बताऊँ मैं बच्चे कि मैं भी कई बार आप ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हो, मुझे भी दुख होता है। बच्चे दूर हैं पेरेंट्स से, फिर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो मतलब नेचुरली कोई भी होगा तो वो फील करेगा। तो मगर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मिल के कोशिश करते हैं बच्चे कि आप सब ठीक रहें, खुश रहें, और जिनका स्कॉलरशिप आ रहा है वो भी पैसे ध्यान से ही खर्च करना, ठीक है, ताकि ऐसे थोड़ा रखा करो, थोड़ा पॉकेट मनी। मेरी गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।